Hello students, today we are going to learn chapter number 8 of standard 8 mathematics, comparing quantities. So before we have learned about various things in algebra, geometry, numerical mathematics. Now we are going to learn something different in numerical mathematics. Okay, so here it is 8.1 recalling the ratios and percentages. तो ratios क्या थे, रेशियो क्या होते हैं और परसेंटेजेस क्या होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है. सो वी नो रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज. तो दो क्वांटिटीज को कंपेयर जब करते हैं तो उसे रेशियो बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बास्केट हैज़ 2 types of fruits, say 20 apples and 5 oranges. तो 20 एप्पल है और 5 ऑरेंजेस है. देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल. तो ऑरेंजेस का रेशियो एप्पल के नंबर से कितना है, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज टू द जैम नंबर ऑफ एप्पल्स. So the comparison can be done by using fraction as 5/20 is equal to, हम इसका reduced form निकालते हैं. तो 5 4s are 20, 5 1s are 5 और 5 4s are 20. 5 कट हो जाएगा तो 1/4 रहेगा. ये हमें आता है reduced form निकालना. तो ओके, इट्स वेरी मच सिंपल. तो आपने अपने 5th स्टैंडर्ड में, 6th में, 7th में ये reduced form के बारे में पढ़ा होगा फ्रैक्शंस में. ओके, नाउ the number of oranges is 1/4th the number of apples. मतलब कि number of oranges कितने हैं, तो 4 एप्पल हो तो उसमें से एक ऑरेंज है. ओके, the term in the terms of ratio this is 1 jam 1:4 and is read as, वो किस तरीके से रीड करता है, 1:4 1:4 हम इसे रीड करते हैं. 1 जैम 8 भी बोलते हैं, 1 जैम 4 भी बोलते हैं, 1:4 भी बोलते हैं. और द नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस. तो नंबर ऑफ एप्पल टू द नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर एप्पल लेंगे नीचे ऑरेंज लेंगे. तो 4/1 विच मीन्स द नंबर ऑफ एप्पल इज 4 times द नंबर ऑफ ऑरेंजेस. तो ऑरेंज के जितने नंबर है उससे 4 गुना ज़्यादा एप्पल्स के नंबर है. दिस कंपेरिजन कैन ऑल्सो बी डन बाई यूजिंग परसेंटेज. तो हम परसेंटेज से भी यूज़ कर सकते हैं. देयर आर 5 ऑरेंजेस आउट ऑफ 25 फ्रूट्स. तो 25 फ्रूट्स में से 5 ऑरेंजेस है. सो द परसेंटेज ऑफ ऑरेंज इज़, कितना हुआ परसेंटेज ऑफ ऑरेंज, तो आउट ऑफ 100 होते हैं. तो 5/25 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 4. 4 क्यों लिया है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई बाई 4 कितने होते हैं, 100. तो फिर नीचे भी 25 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 100 आएंगे, ये देखना है यहाँ पे. ओके, सो 5 क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ही मल्टीप्लाई करेंगे. अब डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 5 4s are 20 अपॉन 25 इंटू 100. 25 इंटू 100 मतलब क्या आएगा, 25/100 इज इक्वल टू 20%. ओके, 25/100 इज इक्वल टू 20%. फिर हम इस तरीके से लिखते हैं ना कि आउट ऑफ 25 5, तो आउट ऑफ 100 कितने, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, वो वाली मेथड थी हमारी, याद है. तो यहाँ पे और बाइनरी यूनिट और बाय यूनिटरी मेथड, और कोई यूनिटरी मेथड है उसके तरीके से. तो आउट ऑफ 25 फ्रूट्स द नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 5. सो आउट ऑफ 100 फ्रूट्स द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज हाउ मच. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे हम, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 25. तो 100 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 25. तो 25 4s are 100 और 5 4s are 20. तो हमें 20% मिल जाते हैं. आपको परसेंटेज निकालना तो आता है, इट इज़ वेरी मच ईजी. सो नाउ सिंस ये जो बास्केट है कंटेन्स ओनली एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, सो द परसेंटेज ऑफ एप्पल पर परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 100. तो टोटल एप्पल हो गए, उसके परसेंटेज और टोटल ऑरेंजेस हो गए. मतलब ये जो कंटेनर है उसके अंदर 100% फ्रूट है. ओके, फ्रूट है 100%, उसमें से ऑरेंज और एप्पल ही है. तो परसेंटेज ऑफ एप्पल पर परसेंटेज ऑफ ऑरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा. सो परसेंटेज ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 20. परसेंटेज ऑफ एप्पल्स प्लस 20 परसेंटेज ऑफ ऑरेंज कितने हैं,
हमने अभी ढूंढे 20, तो परसेंटेज ऑफ एप्पल्स प्लस 20 इज इक्वल टू 100, तो परसेंटेज ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 100 माइनस 20 दैट इज 80. सो द बास्केट हैज़ 20% ऑरेंज एंड 80% एप्पल्स. तो बास्केट के अंदर 20% एप्पल है और 80% एप्पल्स है और 20% ऑरेंजेस है. ओके, सो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. एग्जाम्पल 1, अ पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल फॉर क्लास 7. गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर. तो गर्ल है वो टोटल स्टूडेंट्स है उसमें से 60% गर्ल का रेशियो होगा. गर्ल्स कितने हैं? 60% है और उनका नंबर है 18 गर्ल्स है. द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्कूल. तो स्कूल से 55 किलोमीटर है. एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ 12 पर किलोमीटर. तो 12 रुपये कटते हैं 1 किलोमीटर के. ओके, 55 किलोमीटर है. द टोटल कॉस्ट ऑफ द रिफ्रेशमेंट विल बी, तो टोटल रिफ्रेशमेंट मतलब कि जाने आने का खर्चा कितना होगा? तो 4280. तो 4280 होगा टोटल खर्चा. ओके, सो कैन यू टेल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास. तो रेशियो क्या होगा बॉयज और गर्ल्स का. ओके, देन यहाँ पे देखो एक चीज याद रखनी है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज बोला है तो ऊपर क्या आएगा? गर्ल्स आएगी. ओके, हमारे न्यूमरेटर में गर्ल्स और डिनोमिनेटर में बॉयज का रेशियो नंबर होगा. नाउ द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास. तो कितने टीचर जा रहे हैं साथ साथ में? 2 टीचर भी जा रहे हैं. तो रेशियो द कॉस्ट पर हेड, एक इंसान का कितना कॉस्ट होगा. नाउ इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट 22 किलोमीटर. कब है? 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल. व्हाट परसेंटेज द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस. तो 55 किलोमीटर का ये कितने परसेंटेज रास्ता उन्होंने काटा होगा अगर 100% 55 किलोमीटर है. व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट. तो द डिस्टेंस इज लेफ्ट, जो बाकी रह गया वो कितने परसेंटेज होगा. ओके, तो उसको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन फर्स्ट, to find the ratio of girls to boy. तो आशिमा एंड जॉन केम विद द फॉलोइंग आंसर्स. तो आशिमा और जॉन ये आंसर से साथ आए. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x और 60% ऑफ x इज गर्ल. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसे हम एल्जेब्रिक फॉर्म में x ले लेते हैं कि x इज अ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. ओके, नाउ 60% ऑफ x इज गर्ल. तो x के 60% गर्ल्स है. Therefore 60% ऑफ x इज इक्वल टू 18. तो 60% गर्ल्स का नंबर कितना है? 18. तो 60% मतलब 60/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू कितना है? 18. ओके, सो x इज इक्वल टू क्या होगा? 18 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60 दैट इज 30. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 30. तो यहाँ पे किस तरीके से रेशियो लिया है इन्होंने वो देखिए. तो यहाँ पे हम रेशियो लेते थे पहले कि 1/2 मतलब कि 50% ऑफ सम नंबर इज ये, वो मल्टीप्लाई करते थे हम रेशियो और जवाब लाते थे. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? ये. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के 60% जो है वो गर्ल्स है. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 60% मतलब 60/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू कितने हैं? 18 है. ये नंबर ऑफ गर्ल्स है तो इसीलिए फिर हमने क्या किया? 100 है यहाँ पे, वो यहाँ पे आएगा ऊपर और 60 है वो नीचे आएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे, जो डिनोमिनेटर में होगा वो न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में जाएगा और इस तरीके से क्या हो जाएगा? फिर कट हो जाएगा 0 0 और 6 3s are 18, 3 10s are 30. ओके, नाउ जॉन यूज द यूनिटरी मेथड. तो जॉन ने यूनिटरी मेथड यूज़ की. देयर आर 60 गर्ल्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स. ओके, 100 स्टूडेंट्स में से 60 गर्ल्स है, इन्होंने ऐसा लिया. ओके, सो अगर उन्होंने मान लिया 100 स्टूडेंट को, परसेंटेज डायरेक्ट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? 100 होता है. तो 100 स्टूडेंट में अगर हो तो उसमें 60 लड़कियां हैं. सो देयर इज 1 गर्ल आउट ऑफ 100/60 स्टूडेंट. तो 100/60 स्टूडेंट्स के अंदर एक लड़की है. सो 18 गर्ल्स आर आउट ऑफ हाउ मैनी स्टूडेंट्स. तो अगर 100/60 स्टूडेंट्स के अंदर एक गर्ल है तो 18
गर्ल्स कितने स्टूडेंट्स में होगी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 100/60 मल्टीप्लाई बाय 18। तो फिर वापस ये आ जाएगा, ओके आंसर 0 0 कट हो जाएगा, 6 3 18। तो यही एक ही फॉर्मेट है, इन्होंने भी यही सॉल्व किया है, इसने भी यही मेथड से सॉल्व किया है। ओके, नाउ सो द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें मिल गए 30, तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ गर्ल, तो नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएगा हमें 12। देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल टू द नंबर ऑफ बॉय इज इक्वल टू 18:12 इज इक्वल टू 18/12 इज इक्वल टू 3/2। तो हम इसे 3:2 बोलते हैं। तो इनका रेशियो गर्ल इज टू बॉय का क्या है, 3:2। टू फाइंड द कॉस्ट पर पर्सन, तो पर पर्सन की कॉस्ट कितनी होगी, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इज इक्वल टू डिस्टेंस इन बोथ द वेज एट इन मल्टीप्लाई बाय रेट। तो जाने का 55, आने का 55, मतलब कि 55 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, और फिर रेट तो 12 किलोमीटर जो होता है 12 रुपीज़ पर किलोमीटर, तो 110 होगा, 55 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 1320 रुपीज़। ओके, अब टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू रिफ्रेशमेंट प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो रिफ्रेशमेंट का कितना खर्चा होगा टोटल एक्सपेंस में, तो 4280 प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 1320, तो टोटल एक्सपेंस हमें मिला 5600। ओके, 5600 रुपीज़ टोटल एक्सपेंस हुआ, खर्चा टोटल जो भी होता है वो। नाउ टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 18 गर्ल्स प्लस 12 बॉय, तो हम इसे डायरेक्ट 30 लिख सकते हैं, प्लस 2 स्टूडेंट, 32 पर्सन हुए। आसिमा एंड जॉन यूज द यूनिटरी मेथड टू फाइंड द कॉस्ट पर हेड। तो फॉर 32 पर्सन द अमाउंट स्पेंड वुड बी 5600, तो फॉर 1 पर्सन कितनी होगी, तो हम बोलते हैं कि आउट ऑफ 32 पर्सन 5600, तो 1 पर्सन की कितनी होगी, तो क्या होगा, सिंपली हम इसे कर सकते हैं 5600 डिवाइड बाई 32 करेंगे तो इसकी 175 रुपीज़ होगी। नाउ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस वेयर द फर्स्ट स्टॉप वॉज मेड, तो 22 किलोमीटर में फर्स्ट स्टॉप रखते हैं तो कितने परसेंटेज होगे, तो आसिमा वाली मेथड, इसकी मेथड यूनिटरी मेथड। तो इस तरीके से टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस, आसिमा यूज दिस मेथड, तो आसिमा ने ये वाली मेथड यूज़ की। 22/55 इज इक्वल टू 22/55 मल्टीप्लाई बाई 100/100, 22 के परसेंटेज और 55 के परसेंटेज, ओके, तो इज इक्वल टू 40%। सी इज मल्टीप्लाइंग द रेशियो बाय 100/100, 100/100 क्या है 1 होगा वापस, तो कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, तो परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए और जोड़ने के लिए लिखा आउट ऑफ 55 22 किलोमीटर आर ट्रैवल, तो आउट ऑफ 1 किलोमीटर कितने किलोमीटर हुए, 22/55 किलोमीटर आर ट्रैवल, तो आउट ऑफ 100 किलोमीटर कितने हो गए, तो 22/55 मल्टीप्लाई बाय 100। इसने एक ही चीज़, एक ही मेथड यूज़ किया, आउट ऑफ 55 22 आउट ऑफ 100 हाउ मच, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 55, यही सिंपल मेथड होगी। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 55 करेंगे तो आंसर 40% आएगा। ओके, यहाँ पे होगा 11 2 22, 11 5 55 और फिर 5 20 100, 22 40, उस तरीके से आंसर आएगा। Both came up with the same answer that the distance from the school to the place where they stopped was 40% of the total distance they had to travel. Therefore, the percentage distance left to be travel is equal to, तो कितना बाकी रह गया, तो 100 - 40 करेंगे, टोटल मतलब कि 55 का कितना 100% लिया था, 100 - 40% ले गए हम, तो कितना रह जाएगा 60% रह जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अभी ये है दूसरा, इन अ प्राइमरी स्कूल द पेरेंट्स वेर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्पेंड पर डे, तो एक दिन में कितने घंटे वो स्पेंड करते हैं, ओके, इन हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन टू डू होमवर्क, तो अपने जो स्टूडेंट्स है, जो चिल्ड्रन है उनको होमवर्क करने के लिए कितने घंटे वो स्पेंड करते हैं। देयर आर 90 पेरेंट्स हु हेल्प फॉर 1/2 आवर, मतलब कि 30 मिनट के लिए 90 पेरेंट ऐसे थे, उन्होंने 1/2 आवर टू 1 इंटीजर 1/2 आवर, मतलब कि आधे घंटे से 1.5 घंटे तक ऐसे 90 पेरेंट्स थे मदद करने वाले। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम विच दे स्पेंट और विच दे सेड दे हेल्प विथ गिवन द एडजॉइनिंग फिगर 20% हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर पर डे, तो 20% जो है वो 1.5 घंटे से ज़्यादा उन्हें पढ़ाते थे। 30% हेल्प फॉर हाफ एन आवर, तो आधा घंटा,
30% थे वो आधा घंटा पढ़ाते थे, से आधा घंटा से 1.5 घंटा, और 50% डिड नॉट हेल्प एट ऑल, 50% थे वो मदद करते ही नहीं थे। हाउ मेनी पेरेंट्स वेर सर्वेड, तो टोटल कितने पेरेंट्स सर्वे किए गए थे। हाउ मेनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प, तो कितने ने बोला कि उन्होंने मदद नहीं की है। और हाउ मेनी सेड दैट दे हेल्प फॉर मोर देन 1 इंटीजर 1/2 आवर्स, तो कितनों ने 1.5 घंटा मदद की है। तो इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, टोटल हमें 90 पेरेंट्स हु हेल्प फॉर, हमें कितने 90%, 90 इज इक्वल टू कितने परसेंटेज है ये 30%, तो हम लिख सकते हैं 30% इज इक्वल टू 90, तो 100% इज इक्वल टू कितना, तो हमें टोटल 100% मिल जाएगा। ओके, 30% इज इक्वल टू 90 पेरेंट्स है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 30% इज इक्वल टू 90, तो 100% इज इक्वल टू कितना, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 90/30 आ जाएगा। ओके, तो 90/30 का 3 3 तो 33 90, 100 300 टोटल पेरेंट्स हो गए, उसमें से 50% मतलब कितने हो गए 150 पेरेंट, तो 150 पेरेंट्स तो ये हो गए जिन्होंने हेल्प नहीं की थी। 90 पेरेंट्स तो हमें दिए हुए हैं, बाकी कितने रहे, तो 20% हो गए। ओके, तो उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने 8.1 तक सॉल्व कर दिया है। आपको 8.1 जो एक्सरसाइज है उसके एज अ रेशियो सॉल्व करने हैं। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड you might know that you will be given your ओरल एग्जामिनेशन, आपको ओरल पूछा जाएगा, तो इसके बारे में आपको कॉल आएगा। ओके, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।